किधर का सकते हो? अब ध्यान दोगे, अध्याय 14 का जो है ना माद, माध्यक और बहुलक की कहानी है। सबसे पहले नंबर में एक चीज देख लेते हैं, और एग्जाम में पूछेगा तो होगा क्या, माद जो निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि से, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना प्रत्यक्ष विधि को ही माना है। कौन विधि को? प्रत्यक्ष विधि को। इसमें देखो पग विचलन, फिर उसके बाद क्या यहाँ विचलन हो गया, पग विचलन हो गया, इसमें माथा लगाने की कोई जरूरत ज्यादा नहीं है। हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं, सब चीज लिख दिए हैं। बाद बाकी यहाँ सूत्र है, जैसे यहाँ पर माद बराबर में लिख दिए हैं प्रत्यक्ष विधि से माद बराबर सिग्मा एफ एक्स, यानी सिग्मा एफ आई बटा एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। उसके बाद पग विचलन विधि में लिखे हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, उसके बाद यहाँ पर डी आई एच आई डी डैश बराबर में होता है क्या, सिग्मा एफ आई डी आई, सब सूत्र है, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ तक सूत्र है। अब देखिए इसमें क्या है, यह भी सूत्र है, इसमें से ये सूत्र पर ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा, ये निश्चित हो गया, ठीक है। यानी याद रखना है 3 गुना माध्यक बराबर में बहुलक प्लस 2 गुना माद, क्लियर हो गया। अब सीधा सीधा यहाँ पर देखिए है क्या है कि यानी कि आधारित प्रश्न जो है ना इसमें से हल करेंगे, आधारित ये सवाल हम बनाएंगे, उसके बाद जो फिर जो आएगा इस पर आधारित डील करना। अब ज्यादा क्या इसमें है, इसमें निकालना है माद, निकालना है माध्यक, निकालना है बहुलक निकालना है। देखिए बिजली का मासिक खपत इकाई में ये दिया हुआ डाटा, उसके बाद इसको हम सॉल्व करने की प्रयास करते हैं क्या, माद निकालने के लिए। सबसे पहले माद पूछ रहा है तो मादे निकालेंगे। माद निकालने के लिए तो ये डाटा है, डाटा लिख दिया, उसके बाद बहुपद संख्या ले हैं, और उसके बाद मध्यमान निकाले। मध्यमान निकाले हैं कैसे, ये दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए तो ये दोनों को जोड़ लेंगे कितना आएगा 150 अब भागा 2 आएगा कितना 75। देखिए यहाँ पर 75 हम लिखे मध्यमान में, हाँ। उसी तरह से ये दोनों को जोड़ लेंगे, ये दोनों को जोड़ने के बाद आएगा कितना, हाँ 190 अब भागा 2 कितना आएगा 2 9 18 और 2 5 10। इस तरह से हम सबको क्या करेंगे, मध्यमान निकाल लेंगे, क्लियर हो गया। सब डाटा को भर लिया। अब कुछ नहीं यहाँ पर देखिए ये क्या है एफ आई है, उसके बाद यहाँ क्या है एक्स आई है, क्या है एक्स आई, यहाँ तो क्या है एक्स आई, ये दोनों गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे। देखो क्या एफ आई एक्स आई, यहाँ पर देखो एफ आई और एक्स आई मल्टीप्लाई करते हैं, 4 गुना 75 कितना आएगा 300, 5 गुना 95 1495, उसके बाद 13 गुना 115 क्या आएगा कितना 1495, 20 गुना 135 2170, उसके बाद 8 गुना 175 1400, उसके बाद 4 गुना 195 780। बस सिंपल, इस सब को जो है ना क्या करेंगे, इस सब को जोड़े तो 68 आया, उसके बाद इस सब को जोड़े कितना 9320 आया, क्लियर हो गया। अब ज्यादा कुछ नहीं है। माद बराबर हम सूत्र जानते हैं क्या, ये प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ आई, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, क्लियर हो गया। बस यहाँ पर मान बैठा है, इसका वैल्यू तो आया क्या मतलब कि सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 9320 है, इसको यहाँ पर हम लिख दिए। उसके बाद एन, इसको एन भी कह सकते हैं और सिग्मा एफ आई कह सकते हैं। सिग्मा का अर्थ क्या, योग, क्या होता है योग, यानी कि जैसे फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसको हम कह सकते हैं बारंबारताओं का योग कितना आएगा, सबको जोड़ देंगे, साधारण बात, सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा सो यहाँ पर लिख दिए, इसके बाद डिवाइड दिए भाग दिए, इसमें आएगा कितना 137.058 और कुछ भी आता है, ठीक ना। इसको लगभग मानते हैं 137.06, क्लियर हो गया। अब इसी चीज को हम माध्यक में निकालते हैं, या तो माध्य पूछ दे तो इस तरह से बनाना है, या माध्यक पूछे तो फिर इसमें देखिए क्या करना है ये वर्गंतरा लिखे, यही सवाल उठा लिए, वर्गंतरा लिख दिया। उसके बाद बारंबारता के रूप में जो यहाँ पर था क्या, मतलब कि बिजली का मासिक खपत, या इसको कह सकते हैं यहाँ से लेते हैं बिजली का मासिक खपत का डाटा है, उसके बाद उपभोक्ताओं की संख्याओं का डाटा है, इसको उठा करके हम यहाँ पर लिख लिए। ये कि यहाँ क्या 65 से 85 85 से 105, इस तरह से हम इसको लिख लिए। बारंबारता कितना
बारंबारता 4 8 अधिक 4 5 13 इस तरह से असंचयी बारंबारता सबको योग करते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे, पहला का तो योग करता हूँ, फिर ये देखिए ये दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 5 और 9, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे कितना कितना 22, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, ठीक ना, कहाँ से कहाँ तक, शुरू से लेकर के अंत तक, या वैसे नहीं आ रहा दिमाग में तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधी कोना कोनी, इसको इससे जोड़ दो कितना आता है 22, इसको इससे जोड़ दो कितना आता है 20, इसको इससे जोड़ देते हैं कितना आता है 56, इसको इससे जोड़ देते हैं कितना आता है 64, इसको इससे जोड़ देते हैं कितना है 68 है। बस सिंपल। अब इसमें देखिए क्या है, संचयी बारंबारता का जो है सबसे पहले अति निकालेंगे, क्या कहते हैं संचयी बारंबारता के लिए, संचयी बारंबारता से मतलब कि माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले माध्यक वर्ग को पकड़ेंगे। माध्यक वर्ग को पकड़ने के लिए जो बारंबारता का योग है 68 में यदि हम 2 से भाग देते हैं यानी कि n/2 जो होता है ये 68/2 काट करके कितना है 34, और 34 देखिए 34 से अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता होता है, यानी 34 से जितना जो भी एक भी ज्यादा रहेगा ना तो संचयी बारंबारता का वर्ग होगा। अब देखिए कैसे, देखिए यहां से ये क्या है माध्यक वर्ग हो गया, क्योंकि संचयी बारंबारता क्या 22 है, वहां कितना है 34 से अधिक होना चाहिए, 34 से अधिक कौन होगा 42 होगा, 56 नहीं लेंगे 42 होगा, जैसे 42 होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है माध्यक वर्ग है, क्या है माध्यक वर्ग है। अब सिंपल, ये जब माध्यक वर्ग है तो इसके पहले वाला कारा की संचयी बारंबारता के पूर्व के संचयी बारंबारता c होता है। यहाँ पर देखिए माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व वर्ग की कम प्रकार का संचयी बारंबारता होता है, ये c बराबर। उसके बाद f जानते हैं बीच का अंतर होगा। उसके बाद f क्या होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता तो यहाँ पर क्या है 20 है तो 20 होगा। उसके बाद n क्या है कुल बारंबारता है, n तो यहाँ पर हम लिखे 68 n। उसके बाद l क्या है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा माध्यक वर्ग तो ये हम चूज कर लिए, ये इसका निम्न सीमा 125, तो यहाँ पर हम लिख दिए क्या वहां पर 125, f बराबर में 20, तो उसके बाद h बराबर में 85 माइनस 65 बराबर में 20, और c बराबर कितना है 22। इसके बाद सूत्र आता है क्या माध्यक बराबर में n प्लस n/2 माइनस c बटा f इंटू क्या आएगा s आएगा। अब सब का मान रखें, इसका l का मान कितना 125, इसका n/2 का मान 34, अभी तुरंत निकाले यहाँ पर 34, यहाँ पर c का वैल्यू कितना 22, इसके बाद आएगा कितना यहाँ बटा में f क्या है 20 होगा, 20 है ना नहीं यहाँ पर 20 है ना। उसके बाद h क्या है h बीच का अंतराल, h क्या है बीच का अंतराल, इसका वैल्यू कितना आएगा 20। अब साधारण इसमें देखिए क्या करना 20 कट गया, 20 से 20 खत्म, अब 34 में से 22 जाएगा 12, दोनों को जोड़ेंगे 137। ठीक क्लियर हो गया। अब इसके बाद निकालना क्या है 52, ये तो बिल्कुल आसान काम है, बशर्ते सूत्र याद रहना चाहिए, क्या बिल्कुल आसान काम। इसमें देखिए वर्ग अंतराल हम लिख दिए, बारंबारता लिख दिए, इसमें संचयी बारंबारता है चाहे मध्यमान निकालने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या करना है इसको यानी कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा, सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, बहुलक वर्ग कौन सा होगा मतलब सबसे ज्यादा बारंबारता वाला मान जो होगा वो बहुलक वर्ग होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, ये सबसे ज्यादा 20 है ना, इसका बहुलक वर्ग हो गया। अब यहाँ से सजाना शुरू करते हैं, ये बहुलक वर्ग का बारंबारता f1, इससे एक पीछे जाएंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, तो वो हो गया क्या f0, एक बाद आएंगे तो f2, साधारण मतलब बहुलक वर्ग पकड़े बस यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद देखिए क्या है सूत्र जानते हैं क्या, वही चीज लिखे हैं, सर्वाधिक बारंबारता 20 है जिसका वर्ग अंतराल 125 से 145 होगा, इसलिए क्या आएगा बहुलक वर्ग क्या 125 से 145। l क्या है l यहाँ पर देखिए क्या है बहुलक निकालने के लिए ना, बहुलक किधर गया बहुलक, l क्या है बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। उसके बाद h बीच का अंतर f1 भी तुरंत बताएं, आदि सूत्र भुला गए, यहाँ शुरू करेंगे बहुलक वर्ग पकड़ेंगे, उसको f1 मानेंगे, ऊपर एक पीछे जाएंगे f0 हो जाएगा, और बाद आएंगे f2 हो जाएगा। अब बाद बाकी यहाँ से सूत्र लिखेंगे बहुलक बराबर में l प्लस क्या f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। वहां पर सब क्या किए मान रखें 125 l का मान
एल का मान कितना 125, उसके बाद एफ कितना F1 20, और उसके बाद F0 कितना 13 ना, वहां पर 13 रख दिए। उसके बाद 2F1, यहाँ पर लिखे 2 इंटू F1 का मान 20, उसके बाद आगे क्या F0 का मान 13, और उसके बाद F2 का मान 14। इसको जोड़ते हैं कितना आएगा, 3 माइनस माइनस दोनों जुटेगा, प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का, 20 दूनी 40, और उसके बाद क्या आएगा, ये दोनों घटाएंगे क्या 7/13, 7/13, और उसके बाद यहाँ 7 दूनी 14, 140 में भाग देंगे 13 से, यहाँ पर भाग दिया कितना 10.7, तो 10.7 ये दोनों को जोड़े हैं, जोड़ने के बाद क्या आया, ये 135.7 आया क्या आंसर। कौन सी आंसर बहुलक। ये 3 में सवाल एगो करेगा कन्फर्म, ठीक, माइंड में आ गया। उसके बाद एक सवाल जो आता है यहाँ से आता है, यहाँ से क्या आता है, इसमें से दे देगा क्या, निम्नलिखित आंकड़ों में माध्यक मान लेते हैं 62.5 है ना, बहुलक 63.10 है, तो इस तरह से माध्य निकालना। इसमें से 3 में से एगो कोनो पूछ देगा, तो सूत्र याद रखना पड़ेगा। और यहाँ विचलन पग विचलन के फेरा में मत रहना, विचलन और पग विचलन के फेरा में मत रहना, सीधा सीधा ये विधि अपनाना, प्रत्यक्ष विधि, ये दिमाग से भी निकाल देना फिलहाल एग्जाम के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना इसका चर्चा नहीं किया है, और ना ही इसका चर्चा किया है, यानी पग विचलन का चर्चा किया है, और ना ही विचलन का चर्चा किया, ना इसका चर्चा है ना ही इसका चर्चा किया है, तो काय के लिए हम दिमाग लगाएंगे ज्यादा, ठीक है, धन्यवाद।